बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ, और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपका ये जो चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, इसकी तरफ से मेरी तरफ से आपको जो 2024 है इसकी मैं एडवांस आपको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये साल भी आपका जो है अमन सुकून और खुशहाली में गुजरे। अल्लाह ताला हर तरह की परेशानियों से आपको दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमने पहले 6 जो बुरूज हैं उनके लिए वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई, वज़ाइफ के लिए। ये जो वज़ाइफ हैं ये आप देखते रहिए। ये साल के हर महीने में आप करना चाहें तो कर सकते हैं, चांद की पहली 3 तारीखों को गुजारने के बाद और चांद की 14 तारीख तक। 15 तारीख को ये चीज़ नहीं होगी, ये आप नहीं मतलब करें, क्योंकि उस वक्त जो कमर है वो नाकिसुन नूर हो जाता है। तो ये जो आप कह लें वज़ाइफ हैं, ये आपने चांद की 3 तारीख के बाद यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 इन तारीखों के दरमियान आप कर लें। कोई 3 दिन का वजीफ़ा है, कोई 5 दिन का है, वो अपना टाइम आप सेट कर लें और उसके हिसाब से आप इसको पूरे साल में अपनी रूटीन जो है वो खैर बरकत के लिए बना सकते हैं। हर चांद के ऊपर जो नए चांद पे आप ये वजीफ़ा करें और अल्लाह ताला की जो रहमत है, बल्कि रहमत है, उनसे आप जो है बहरामंद हो। अच्छा, इसके अलावा जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, माएँ हैं, जो ये करना चाहें तो कई बार ऐसे होता है कि कोई मजबूरी का टाइम चल रहा होता है जिसमें वो नहीं कर पा रही होती, तो वो अपने उन डेज को एडजस्ट कर लें। यानी ऐसे कि 3 से लेके 14 तक जो टाइम है उसके अंदर जो है वो मोहलत मिल जाती है। अगर मिसाल के तौर पे कोई बहन, कोई माँ, कोई बेटी जो है वो अगर शुरू करती हैं चांद की 12 तारीख को और वो जो है वो 5 दिन का अमल है, तो वो कंसिडर जो है वो यही होगा कि 12, 13, 14, 15, 16 तक भी वो होगा। तो शुरू चूंकि आपने उन तारीखों के अंदर कर लिया है तो उसकी जो ताकत है वो वही आपको मिलेगी जो इन तारीखों के दरमियान, यानी 4 तारीख चांद की से लेकर 14 के दरमियान ताकत मिलेगी। वही अगर एंड डेज जो शरई मजबूरी है उसकी वजह से आप शुरू करती हैं तो वही चीज़ जो है वो होगी, यानी आप शुरू कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आप कंसल्टेशन चाहते हैं कुरान पाक, रंग, रोशनी, खुशबू की हेल्प से, तो ये नंबर्स जो हैं हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पे फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर आपकी और मेरी बात होती है। मैं जो भी आपको आपका जो रिलेटेड मसला है, मुआशी है, समाजी है, साइकोलॉजिकल है, फिज़िकल है, जो भी मुझसे आप बात करना चाहें और जो सोल्यूशन मैं दे सकूँगा इंशाल्लाह कंसल्टेशन के थ्रू आपके साथ बात होगी। जायचा अगर बनवाना चाहें तो भी ये नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पे अपने जायचे के लिए अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। पर्सनल जो है जायचा वो भी कॉर्पोरेट लेवल का, कंपनीज वाले लोग जो हैं वो भी ज़ाहिर इन कांटेक्ट होते हैं। तो आप अगर बनवाना चाहें तो ये नंबर्स हैं, ये डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कांटेक्ट कीजिए। एक नॉमिनल सी फ़ी है तो वो आपने पे करनी होती है और उसके बाद जो अपॉइंटमेंट है वो आपके साथ सेटल डाउन हो जाती है। व्यूअर्स, अगला हमारा जो बुर्ज है उसके लिए मैं ये अमल अर्ज किए दे रहा हूँ आपको। ये सन 2024 में आपने इसको करना है और बुर्ज है हमारा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी अकरब। अकरब जो है वो उसका हाकिम सैयारा मरीख है, एक ताकतवर प्लैनेट है। और इसको जब हम जायचे में पढ़ते हैं तो हम रुपए पैसे को, ख़ास तौर पे करेंसी को हम मार्स से पढ़ते हैं। ये जो वजीफ़ा है या जो अमल है आप कह लीजिए, ये भी 3 दिन का अमल है। और आपने करना ये है कि देखिए, होता ये है कि रिस्क की जो तंगी होती है वो बहुत ज़्यादा
चीज़ों को जो है ना, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को वो जन्म देती है। एक रिवायत भी है और हदीस भी है कि अगर खुदा न खास्ता रिस्क की तंगी होती है तो खुदा न खास्ता इंसान का ईमान जो है वो तक कमज़ोर होने का ख़तरा होता है। तो रिस्क के लिए ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो रिस्क की तंगी का शिकार हैं, चाहे वो कारोबार कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, मुलाजमत ढूंढ रहे हैं, जिन पर कर्ज चढ़ा हुआ है, जिन लोगों का अपना घर नहीं है, अपना घर बनाना चाहते हैं और सवारी नई जो है वो लेना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का मयार यानी जो लोग बेहतर करना चाह रहे हैं, स्कॉर्पियंस, ये उनके लिए ख़ास तौर पे वजीफ़ा जो है ये है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये वक्त आपने एक मुकर्रर करना है और चांद की जो तारीखें हैं वो चांद की पहली 3 तारीखें निकाल लेनी है। 4 जो है तारीख चांद की, उससे ये आपने करना है, यानी आप 4, 5, 6 को भी कर सकते हैं, 6, 7, 8 को भी कर सकते हैं, 9, 10, 11 को भी कर सकते हैं, 12, 13, 14 को भी कर सकते हैं। मगर कोशिश ये करें कि 15 तारीख को ना स्टार्ट लें, ठीक है। 14 तक भी अगर स्टार्ट आप ले लेते हैं तो फिर 14, 15, 16 भी मतलब ठीक है। ख़ास तौर पे जो हमारी माएँ हैं, बहनें, बेटियाँ जो हैं, जो उनके मामलात हैं कुदरती शरई, अगर वो इन तारीखों में चल रहे हैं तो अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर लें। मगर ये है कि 15 तारीख से शुरू ना करें। अगर वो इस वजीफ़े को, इस अमल को मिसाल के तौर पे 12, 13 को भी शुरू कर लेती हैं, इवन 14 तारीख को भी शुरू कर लेती हैं, तो अगले दिन जो हैं वो वही कंसिडर होंगे जो चांद की 4 से 14 के दरमियान ताकत के कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 14 तारीख को शुरू किया तो इसका मतलब है कि चांद के ज़वाल से पहले शुरू कर लिया, तो इसलिए वो मामला बिल्कुल ठीक रहेगा, रिजल्ट भी इसका ठीक होगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स जो हैं वो अपने प्लीज़ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव दीजिए। मुझे कई लोग कहते हैं जी आप वज़ाइफ बताते हैं तो आज तक पाकिस्तान का कर्जा क्यों नहीं उतर गया। तो बजाय मुझ पे तंज करने के या ये इस तरह के कमेंट्स देने के, काइंडली अल्लाह के ऊपर यकीन रख के और ये काम करें। और मुझे एक बात का जवाब ये भी आपसे चाहिए होगा कि आप मुझसे जो सवाल करते हैं कि जी पाकिस्तान का कर्जा उतर गया या नहीं, तो मेरा अब आपसे सवाल ये है कि क्या पूरे पाकिस्तानी जो मुसलमान जिनमें हैं, क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या वो अल्लाह ताला से जो है मग़फ़िरत जो है वो मांगते हैं? मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। मैं तो बहरहाल आपकी खिदमत की नीयत से ये चीज़ पेश कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि जो इसको करेगा या मतलब ख़वातीन करेंगी उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जितने लोगों को ये चीज़ आज तक मैंने बताई, स्कॉर्पियो वालों को ख़ास तौर पे, ये चीज़ जो है अल्लाह के हुक्म से इसने काम किया। अब आपने करना ये है कि एक वक्त मुकर्रर कर लेना है और उसके बाद आपने मतलब वज़ू करना है, वक्त मुकर्रर करना है, कोई भी वक्त हो सकता है, दिन का वक्त जो आपकी सहूलत का वक्त है उस टाइम पे आपने इसको करना है। और आपने करना ये है कि एक जगह अपनी मुंतखब कर लें, वहाँ पे जहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, अगर लोगों में नहीं है वो घिरी हुई जगह तो ठीक है, अलहदा अगर हैं आप तो ठीक है, अगर लोगों में है तो जगह अलहदा सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद वज़ू के बाद आपने 11 मरतबा जो है वो दरूद पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी बेस्ट होता है, बाकी कोई भी दरूद जो है वो भी सब अच्छे बेस्ट दरूद हैं, आप अपनी चॉइस का जो दरूद है वो पढ़ लीजिए 11 मरतबा। और उसके बाद आपने 2100 मरतबा 2100 टाइम्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक इसम है या मुगनी, मीम, गैन, नून और छोटी ये, आपने इसको 2100 मरतबा पढ़ना है और ये 3 दिन के लिए है। अच्छा, उसके बाद पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ा, 2100 मरतबा या मुगनी पढ़ा, फिर आपने 21 मरतबा सूरह फलक और 21 मरतबा सूरह वन्नास जो है इसकी तिलावत कर लेनी है। उसके बाद जो भी आपका मकसद है इसको पढ़ते हुए, इस अमल को करते हुए तीनों दिन आप अपने जहन में रखें, जो भी आपका मकसद है उसके हुसूल के लिए सोचें ये कि अल्लाह ताला ने वो आपको अता कर दिया है, दुआ कीजिए। उसके बाद फिर आप जो है दरूद पाक पढ़िए और जो आपका मकसद है उसको जहन में रखें और अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रख के ये करें 3 दिन के लिए।
یہ آپ سال کے پورا مطلب ہر ماہ میں آپ یہ کر سکتے ہیں، چاند کی جو تواریخ میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں پورا سال خیر و برکت رہتی ہے۔ اور خاص طور پہ اگر آپ مطلب مثال کے طور پہ جنوری میں اس کو کر رہے ہیں تو آپ کا جو مقصد ہے، میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ یقین ہے، میرے تجربے میں ہے کہ اگلا مہینہ نہیں آتا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو مقصد ہے وہ آپ کا حل کر دیتا ہے۔ تو ایک مقصد کے لیے کوشش کریں، اس کو پڑھیں، یا جملہ مقاصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے، تو آپ اس کو کیجئے پورے یقین کے ساتھ۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آپ کی نیک تمنا ہے وہ اس کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔